वेलकम स्टूडेंट्स टू द केमिस्ट्री लेक्चर ऑफ क्लास 10th। यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री क्लास 10th का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले ये जो लेक्चर होने वाला है, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि एसिड बेसिस और सॉल्ट किस तरह से एक चैप्टर के रूप में आया हुआ है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि एसिड बेस सॉल्ट क्या है, ठीक है, और क्यों एक अलग अलग नाम दिया हुआ है, क्या इस तीनों में क्या अंतर है, इसके बारे में। तो देखिए, हम लोग क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़े थे, फर्स्ट चैप्टर, जो कि था मैटर इन आवर सराउंडिंग। वहाँ पे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की बेसिस पे हम लोग मैटर को, जितना मैटर होता है, जो हमारे आसपास में जितना चीज़ है उसको मैटर बोलते हैं, उसको क्लासीफाई किए थे सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ऑफकोर्स दो और स्टेट्स थे उसके, जो कि प्लाज्मा एंड बीईसी थे, लेकिन उसका हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे। मेन तीन ही था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ पे हम लोग पहला चीज़ जो करने वाले वो है क्लासिफिकेशन। किस चीज़ का? वो ऐसा क्लासिफिकेशन जैसे उसमें किए थे, मैटर क्लासिफिकेशन किए थे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। यहाँ हम लोग क्लासिफिकेशन करने वाले हैं प्योर सब्सटेंस का। वो कौन है प्योर सब्सटेंस? कंपाउंड्स का। प्योर सब्सटेंस दो होता है हमारे पास मेनली, एक होता है एलिमेंट्स और एक होता है कंपाउंड्स। कंपाउंड जानते हैं, कंपाउंड्स भी एलिमेंट ही होता है, दो और तीन एलिमेंट कंबाइन किए रहते हैं, टू या मोर, एक फिक्स रेशियो में। तो पहला तो हम लोग पढ़ने वाले यही क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स इनटू ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, जैसे कि क्लास 9 में ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे किए थे। तो यहाँ हम लोग यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लास 9 में फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग देखे थे। अब इसी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस था, तो वैसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ये तीन चीज़ आया हुआ है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। देखा गया है कि जो हमारे पास जितने कंपाउंड्स होते हैं उनके पास इन्हीं तीनों में से, उनको जब हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टी से चेक किए, बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, उनसे चेक किए तो वो लोग तीन ही मेन ग्रुप में आ रहे थे, ठीक है। वही तीन ग्रुप को नाम दिया गया एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। उसी के बारे में पढ़ने वाले। सेकंड चीज़ जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो ये है कि हाउ टू चेक नेचर ऑफ कंपाउंड। मतलब ये जो तीन है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट है, उसका कैसे नेचर पता करें कि वो एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है। तो हाउ टू चेक नेचर ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो उसके लिए कुछ होना चाहिए जो इंडिकेट करे, ठीक है, जो दर्शाए कि ये एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। तो जैसा कि इंडिकेट नाम ही है, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स वैसे सब्सटेंस होते हैं जो कि बताते हैं कि गिवन कंपाउंड जो है हमको वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा या सॉल्टी होगा। तो इसके बारे में तो इंडिकेटर्स, यहाँ इंडिकेटर्स का टाइप्स भी पढ़ेंगे। तो इंडिकेटर जो होता है हम लोग एक क्लासीफाई करेंगे नेचुरल इंडिकेटर, और नेचुरल इंडिकेटर में हम लोग का जो सिलेबस है उसके हिसाब से हम लोग एक मिथाइल ऑरेंज, एक जो है उसमें लिटमस, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और यहाँ एक और टर्मरिक वगैरह बहुत सारा है। और एक पढ़ेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ओके, सिंथेटिक इंडिकेटर नाम से ही पता चल रहा है, जो कि नेचर में नहीं, हम लोग बनाते हैं, लैब में बनाते हैं, ठीक है। यहाँ फिनाइलफ्थैलीन और मिथाइल ऑरेंज है। एक क्लासिफिकेशन ये है, एक क्लासिफिकेशन इंडिकेटर का ऑन द बेसिस ऑफ कि वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है जब वो एसिड, बेस या सॉल्ट में दिया जा रहा है। अक्सर इंडिकेटर जो होते हैं वो दो ही तरह से दिखाते हैं एसिड और बेस का रिजल्ट, या तो अपना कलर चेंज करके, ठीक है, कलर चेंजिंग इंडिकेटर एक होता है, कलर चेंजिंग इंडिकेटर, और एक होता है स्मेल चेंजिंग। क्या होता है? स्मेल चेंजिंग। स्मेल चेंजिंग के लिए आपके लिए एक स्पेशल नाम भी है इस बुक में, ठीक है, आपके चैप्टर में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहा जाता है। तो उसके बारे में थर्ड चीज़ क्या पढ़ने वाले? थर्ड चीज़ इंडिकेटर में ही एक देखेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है उसके बारे में, वो भी सेम चीज़ ही है। जब बहुत सारे इंडिकेटर को मिक्स कर दिया जाता है तो यूनिवर्सल इंडिकेटर, वहाँ हम लोग पीएच का नाम सुने होंगे आप, वो पीएच पिछले क्लास में पढ़े हैं, तो वो पीएच के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ चीज़ जो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं वो है कि प्रॉपर्टीज एसिड, बेस और सॉल्ट का, कि एसिड, बेस और सॉल्ट का कैसे क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, इस प्रॉपर्टीज में क्या देखने वाले हैं? तो पहले एसिड्स में, पहले एसिड्स का देखेंगे, फिर बेस का देखेंगे, फिर सॉल्ट का भी। तो एसिड में देखने वाले हैं कि क्या होता है, व्हाट ऑल एसिड्स हैव कॉमन, क्या क्या कॉमन होता है, ठीक है। तो आप पाएंगे, ये 7 में ही आप पढ़े हुए हैं कि सारे एसिड के पास हाइड्रोजन कॉमन रहता है। उसी तरह से बेस में पढ़ेंगे कि सभी बेस के पास क्या कॉमन होता है, और एसिडिक बेसिक बिहेवियर हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। हम लोग कुछ रिएक्शंस देखेंगे, रिएक्शंस ऑफ एसिड, ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ के साथ, मेटल के साथ या मेटल के ऑक्साइड्स के साथ देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कब कोई एसिड अपना बिहेवियर दिखाता है, व्हेन एन एसिड
शो इट्स एक्टिव बिहेवियर, अपना एक्टिव बिहेवियर दिखाता है। आपको शायद याद हो तो आपको 7th में बताया गया होगा कि पानी के एब्सेंस में ये नहीं दिखा पाता है, तो उसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्या सभी हाइड्रोजन, सभी सब्सटेंस जिसके पास हाइड्रोजन है क्या वो एसिड है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद क्या बात करेंगे, उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एसिड के कितने टाइप्स है उसके बारे में। ओके, यूजेस ऑफ एसिड्स के बारे में बात करेंगे, एसिड्स का क्या क्या यूज है, बहुत सारा यूज है, उसके बारे में बात करेंगे। उसी तरह से हम लोग आएंगे बेस के ऊपर। ठीक है, तो बेस में अगेन, बेस में हम लोग उसके क्या क्या कॉमन है, सभी चीज़ का क्या कॉमन है वो देखेंगे, कॉमन प्रॉपर्टी। उसके बाद हम लोग क्लासीफाई करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। ऑफकोर्स यहाँ भी करेंगे, जब टाइप्स ऑफ एसिड करेंगे वहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे भी कि डाइल्यूट कैसे करें, डाइल्यूटिंग एन एसिड। एसिड को डाइल्यूट मतलब उसका कंसंट्रेशन कम करने का, कमज़ोर बनाने, कमज़ोर कैसे बनाएंगे। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस के बारे में पढ़ेंगे। और प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस पढ़ेंगे, बेसिस का क्या प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ऑफकोर्स उसका स्ट्रेंथ भी। और हम लोग फिर फाइनली पढ़ेंगे कि पीएच का, जो हम लोग ऊपर यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़े थे, उस पीएच का हम लोग का डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। एक छोटा सा टॉपिक है, हम लोग देख लेंगे। और फाइनली आएंगे हम लोग सॉल्ट पे। ठीक है, सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्ट में सबसे पहले पीएच पढ़ेंगे, पीएच क्या होता है सॉल्ट का। उसके बाद हम लोग कुछ कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा कॉमन सॉल्ट है। आपको पता हो अगर तो कॉमन सॉल्ट जो होता है वो हमारा और कुछ नहीं NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद केमिकल जो कि कॉमन सॉल्ट से आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट यानी फ्रॉम NaCl। तो NaCl से बहुत सारा केमिकल्स आता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, कॉमन सॉल्ट से ही, ठीक है, हम लोग को सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है NaOH, जिसको हम लोग कॉस्टिक सोडा कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इसी से जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, उसके बारे में पढ़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट भी इसी का प्रोडक्ट है। ठीक है, जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, NaHCO3। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड उसको कहा जाता है शॉर्टकट में। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसके बारे में, जो कि कैल्शियम का सल्फेट होता है, ठीक है, हाइड्रेटेड, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे कि देखेंगे आप क्रिस्टल समय, जैसे यहीं पे देखें कॉपर सल्फेट देखेंगे, कॉपर सल्फेट में 5 वाटर होता है, तो उसी चीज़ को बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हम लोग देखेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, वहाँ पे एक क्लासिफिकेशन होगा, जैसे कि ऊपर में एसिड बेस का होगा वैसे ही क्लासिफिकेशन होगा टाइप्स ऑफ सॉल्ट। और सॉल्ट हम लोग देखेंगे कि सॉल्ट कुछ हाइड्रेटेड होते हैं और कुछ अनहाइड्रेटेड, ठीक है, या नॉन हाइड्रेटेड। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें बताया गया है क्या क्या पढ़ाना है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग डायरेक्ट समझेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होता है, कैसे पता लगाएंगे कोई सब्सटेंस एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। तो आप समझे एसिड बेस सॉल्ट आया कहाँ से, तो अभी जो आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं या पहले पढ़ चुके हैं। तो कंपाउंड्स को हम लोग प्रॉपर्टी के बेसिस पे बांटे हुए हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, कि वो कंपाउंड 3 कैटेगरी में गिरेगा, या तो एसिड, या तो बेस, या तो सॉल्ट। और वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।